पहले बताया जा रहा है। अब मरने वाला मुतमईन, उसको दफनाने वाला मुतमईन। मौलाना आपने तो बता दिया था, ये पूछा जाएगा किताब कौन सी है, इमाम कौन है, अल्लाह कौन है, तो मैं क्यों घबराऊं? मुनकर व नकीर आएंगे, मैं बता दूंगा। मौलवी साहब ने भी बताया, बचपन में बच्चे को मस्जिद में भेजा तो उसने भी कलमा याद करवाया। अब दो चीजें हैं, याद करवाया या रटवाया। रटने में और समझने में जमीन और आसमान का फर्क है। कब मेरे लिए तो बड़ी आसानी है, मुनकर व नकीर पूछेंगे तुम्हारा रब कौन है, कहूंगा अल्लाह रब्बी। किताब कौन है, कुरान व किताबी। इमाम कौन है, अली व इमामी। ईरान के बहुत बड़े आलिम जब अपने बेटे के ख्वाब में आए, बेटे ने कहा बाबा ये तो बताइए कब्र की पहली रात कैसी गुजरी। कहा मेरे लाल अपना हाल भी तुझे बताता हूं और कुछ लोगों का भी हाल तुझे बताता हूं जो मैंने देखा। कहा एक मुर्दे को मैंने देखा, जब मलाइक पूछते थे बता तुम्हारा इमाम कौन है, वो कहता रहा अली व इमामी। कहा फिर उसे मारते थे, फिर पूछते थे बता तेरा इमाम कौन है। कहा बता तो चुका हूं अली व इमामी, अली मेरा इमाम है। कहा फिर मलाइकों ने मारा। कहा ये शशोपंज में पड़ गया, कहीं मैं गलत जवाब तो नहीं दे रहा। हालांकि पूरी जिंदगी अली का मानने वाला और कब्र में यही जवाब देता रहा कि अली मेरा इमाम है। कहा जब मलाइकों ने चौथी बार पूछा और उसने सवाल दिया क्या मैं गलत जवाब दे रहा हूं, कहा जवाब गलत नहीं है, लेकिन जो तू कह रहा है वैसा तूने किया नहीं है। तू कह तो रहा है कि अली मेरा इमाम है, लेकिन तूने जिंदगी में अली को इमाम नहीं माना था। अब आम फहम जमा और मुस्लिम को समझाने के लिए इमाम होता कौन है? आप कहते हैं मौलाना ये मौलाना साहब हमारे इमाम जमात हैं। इमाम जमात के कुछ अहकाम हैं। मसलन इमाम जमात आगे, आप हैं मामूम, वो है इमाम। अगर इमाम जमात भी हो वो मेहराब में खड़ा रहेगा, आप पीछे सफ़े बनाओगे। अब जमात का हुक्म यह है जब तक इमाम जमात रुकू में नहीं जाता आप नहीं जा सकते। पहले वो कहेगा अल्लाह अकबर, फिर आप कहोगे अल्लाह अकबर। अब किसी मामूम ने यह किया कि इमाम के अल्लाह अकबर कहने से पहले अगर वो अल्लाह अकबर बोल दे, नमाज जमात बातिल है। अगर उसके रुकू में जाने से पहले तू रुकू में चला जाए, अगर उसके सजदे के उठने से पहले तू सजदे से उठ जाए, तो नमाज जमात सही नहीं है। वो जिक्र करेगा तू खामोश रहेगा, वो रुकू में जाएगा फिर तू रुकू में जाएगा। अरे जब तू 5 सेकंड इमाम जमात से पहले कुछ नहीं कर सकता तो अली से पहले कुछ कैसे कर सकता है? मतलब ये तो एक आम फहम बात है। यहाँ पे नमाज जमात हो रही है और 10 लोग इमाम जमात के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं और अचानक मैं मस्जिद में आया, मैंने पीछे खड़े होकर फुरादा नमाज पढ़ना शुरू कर दी, तो देखने वाला खुद बताएगा ये सारे इमाम जमात के पीछे हैं और मौलाना फुरादा पढ़ रहे हैं। इसका मतलब मौलाना ने इमाम जमात के पीछे नमाज नहीं पढ़ी। अब अली करें कुछ और हम करें कुछ, तो मेरा इमाम अली कैसे बना? सूरह यासीन के जुमले, अल्लाह तअबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। इबादत तो अल्लाह की जाती है, लेकिन अल्लाह मुसलमानों को कह रहा है कि शैतान की इबादत न करना, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो इबादत का मतलब सजदा करना नहीं है। करबला में शिमर शैतान की इबादत कर रहा था, सजदा खुदा को कर रहा था। इबादत का मतलब यह है जिसकी बात पे तू चलता है, जिसके कहे को तू मानता है तो उसी की इबादत करता है। इबादत का मतलब यह है कि जिंदगी अगर अपनी मर्जी से गुजार रहा है तू अपनी इबादत कर रहा है, और जिंदगी अगर अल्लाह की मर्जी से गुजार रहा है तो खुदा की इबादत कर रहा है। तो बोला जाएगा तेरा इमाम अली नहीं था, तेरा इमाम तेरा नफ्स था, तेरा इमाम शैतान था, तेरा इमाम यजीद था। क्योंकि तू करबला अल्लाह के कहने पे नहीं गया, तू हुसैन को कातिल करने गया। किसके कहने पर? यजीद के कहने पर। तो सिर्फ लफ्ज को अदा करना अहमियत का हामिल नहीं है जब तक इंसान लफ्ज को समझे नहीं। तो मैंने कहा यही नमाज है। शिमर भी पढ़ रहा था, हुर भी पढ़ रहा था, और इसी नमाज में एक दुआया जुमला है सूरह हमद में कि इय्याक नअबुद व इय्याक नस्तईन। ऐ खुदा तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझ ही से मदद मांगता हूँ। ऐ खुदा तेरी ही इबादत करता हूँ, तुझ ही से मदद मांगता हूँ। कौन सी मदद मांगता हूँ? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मुझे मदद कर ताकि मैं किस रास्ते पे चलूँ? सिरात मुस्तकीम के रास्ते पर चलूँ। अब नमाजें अदा हो रही हैं, शिमर भी ये दुआ कर रहा है, हुर भी ये दुआ कर रहा है। शिमर भी कह रहा है मुझे सिरात मुस्तकीम पे चला, हुर भी कह रहा है मुझे सिरात मुस्तकीम पे चला, लेकिन कुदरत का करिश्मा बड़ा
अजीब है, दुआ एक ही थी, बंदे दो थे। एक दुआ शिमर ने की थी, एक दुआ हुर ने की थी। जब शिमर ने दुआ की वो कातिल हुसैन बना, जब हुर ने दुआ की वो नासिर हुसैन बना। तो सवाल तो बनता है परवरदिगारा, दुआ तो एक थी, नतीजे अलग अलग क्यों है? उसने भी वही लफ्ज अदा किए थे, इसने भी यही लफ्ज अदा किए थे। एक नासिर बन रहा है, एक कातिल बन रहा है, तो अल्लाह की आवाज आएगी। शिमर सिर्फ जिक्र कर रहा था, हुर जिक्र भी कर रहा था, साथ में फिक्र भी कर रहा था। फिक्र भी कर रहा था। तो जिक्री मुस्लिम की कोई कीमत नहीं होती, फिक्री मुस्लिम की कीमत होती है। जिक्री शिया की कोई कीमत नहीं है, फिक्री शिया की कीमत है। यानी जिक्र जब फिक्र के साथ मिलता है तो नूरुन अला नूर बन जाता है। तू जिक्र करने से मुस्लिम बनता है, फिक्र करने से मोमिन बनता है। अली अमीरुल मुस्लिमीन नहीं है बल्कि अमीरुल मोमिनीन है। जब तू फिक्र करेगा तो इमामुल फिक्र तुम्हारा इमाम बनेगा। तो मजलिस का मतलब यह है इंसान के सोए हुए ज़मीर को जगा दे। इमाम का मतलब यह है ज़ुहैर सोया हुआ था, किसने जगाया? इमाम ने जगाया। सुफरे पर बैठा है। अल्लाह ऐसी बाहया बाइफ़्फ़त बीवियां जब लोगों को अता करता है तो यही बीवी इंसान को फर्श से उठा के अर्श पे पहुंचा देती है। लेकिन अगर ज़ौजा इफ़्फ़त वाली न हो, हया वाली न हो, तो बंदा अर्श पर भी हो, फर्श पे आके गिर जाता है। सुफरे पे बैठा है, अभी लुकमा उठाया ही था, खेमे के दर से आवाज आई कि ज़ुहैर अना बरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का पैगाम लेकर आया हूँ और तुझे हुसैन बुला रहे हैं। कहते लुकमा हाथ में। ज़ुहैर सोच रहा है करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि पूरे सफर में गुलामों को कहा मेरा खेमा वहां लगाना जो मौला हुसैन से बहुत दूर हो, मैं नहीं चाहता कि मेरा सामना हो जाए फर्जंद ज़हरा के साथ। अब कहा कि हुसैन बुला रहे हैं, बुलावा आ गया, करे तो क्या करे। सोच ही रहा था। इसकी बाइफ़्फ़त बीवी ने जो मकाम अहले बैत को जानती थी, उसने कहा वाह हो तुझ पे तो है, सोच क्या रहा है, नबी का नवासा तुझे बुला रहा है और तू सोच रहा है। क्या ये मकाम सोचने का मकाम है? यानी बीवी ने इसके ज़मीर को क्या किया, उजागर किया। वहीं पे लुकमा रखा, खेमे इमाम हुसैन में गया। दुनिया कहती है हमें नहीं पता, आज तक तारीख में नहीं आया कि इमाम हुसैन ने सिर्फ बातें क्या की। लेकिन उलमा फरमाते हैं, तारीख के लिखने वाले लिखते हैं, जब खेमे में गया था चेहरे की रंगत और थी, और जब खेमे से वापस आया तो इसका चेहरा नूरानी हो चुका था, इसका चेहरा खिल चुका था। उलमाए अखलाक फरमाते हैं इमाम का काम क्या है, इमाम करता क्या है। जब आप करबला जाते हो कौन सा असर लेकर आते हो? आज जब मजलिस इमाम हुसैन में आते हो, एक मरतबा आप ऐसे आ गए मजलिस में, एक मरतबा अकीदा रख के आए कि हर मजलिस में अहले बैत आते हैं, हुजूर वाला अकीदा ना। फिर बंदा बैठेगा अदब के साथ, फिर सुनेगा अदब के साथ, फिर ये तसव्वुर करेगा मैं भी बैठा हूँ, इमाम हुसैन की निगाह भी इस मजलिस पर है, मलाइक भी इस मजलिस में है। हाँ, अहले बैत का फरमान, हम खुद आते हैं इन मजालिस में। फिर इस तसव्वुर से बैठेगा तो दिल में वो एहतराम भी होगा, वो अदब भी होगा, फिर कल्ब पे अल्लाह वो असर भी डालेगा कि इस मजलिस से कुछ लेकर उठ के चला जाएगा। तो फरमाते इमाम का काम क्या है? कहते इमाम का काम यह है, जिस तरह आपकी गाड़ी के शीशे पे धुंध चढ़ जाता है, आप फौरन वाइपर लगा के क्या करते हो, साफ करते हो। ये जो धुंध लगती है ये करती क्या है? शीशा तो सही है, आंखें तो सही हैं, ये नहीं कि आंखों की तवानाई कम हो गई है, आंखों की तवानाई अपनी जगह पर है, लेकिन वो धुंध जो है हमें हकीकत देखने नहीं देती। इतना गुबार चढ़ जाता है, इंसान रास्ता देख नहीं पाता, सही गलत की शिनाख्त कर नहीं पाता। तो इमाम का काम यह है कि चढ़े हुए गुबार को दिल से हटा दे। जैसे गुबार हटेगा हकीकत सामने जाहिर हो जाएगी। कि यही इमाम हुसैन ने किया कि ज़ुहैर के दिल से इमाम ने गुबार को हटा दिया। जब गुबार हटा उसको हकीकत नजर आई, और जब इंसान को हकीकत नजर आ जाती है वो कभी भी अपने इमाम का साथ नहीं छोड़ता, चाहे वो सूली पर चढ़ जाए, चाहे अपने बच्चे कुर्बान कर दे। अरे मसीही थी ना, लेकिन उसने अपना बच्चा कुर्बान किया, क्योंकि जब उसने हकीकत को देख लिया। तो अगर हकीकत को देखना, दिलों से गुबार को हटाना है, तो इंसान को सोचना चाहिए जो जुमला में ज़बान से अदा कर रहा हूं उस जुमले का मतलब क्या है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। तमहीद बहुत लंबी हो गई, खुलासा कलाम ये कि इंसान जो अदा करे वो सोचे कि मैं जुमला अदा क्या कर रहा हूँ। कहते ना पाकिस्तान का मतलब क्या, वाक़ई मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, जिसकी गली गली में करप्शन, जिन लोगों के दिलों में निफाक, जिनकी सियासत में झूठ, ये मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन नहीं, जब परेड होती है तो कहते हैं मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। चीख चीख के बोलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह।
अल्लाह तेरी चीखों से ला इलाहा इल्लल्लाह को नहीं मानता, तेरे अमल से ला इलाहा इल्लल्लाह को मानता है। हाँ? अपने अमल से जाहिर कर। अब कुरान आज के बाद जब भी कुरान पढ़ो मैं कभी नहीं कहता कि आप कुरान के 10-10 जुज़ ख़त्म करें, नहीं, डेली एक आयत पढ़ो, उसी में गौर व फिक्र करो। आधी लाइन नहजुल बलागा की पढ़ो, उसमें गौर व फिक्र करो। अल्लाह ने हिदायत के चश्मे रखे हुए हैं। इन्ना लिल्लाह, हम सब अल्लाह की तरफ से, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हम सब किसकी तरफ पलट के जाएंगे? अल्लाह की तरफ। कल की मजलिस ही उसके चंद नुक्ते जो मोमिनीन वहां नहीं थे आज बयान कर दूं। ये नहीं कहा कि तुम आओगे, कहा कि तुम सब मेरी तरफ पलट के आओगे। मैं आले मोहम्मद इमाम बारगाह आया, आप कहेंगे मौलाना आप फिर कब आएंगे? ये उसको बोला जाता है जो एक बार यहां से आकर जा चुका है। आप पलट के कब आओगे? अल्लाह ये नहीं कहता तुम सब मेरी तरफ आओगे, कहता मेरी तरफ पलट के आओगे। इसका मतलब हम पहले वहां थे, अब दोबारा हमें पलट के वहां जाना है। तो आप कहेंगे मौलाना मुझे तो याद नहीं मैं वहां था। तो क्या तुम्हें याद है तू शिकम मादर में था? 9 महीने जो माँ के पेट में था तुझे याद है? जिंदगी का 1 साल तुझे याद है? तो मेरा याद रहना न रहना में यार नहीं है। मैं यार क्या है? मैं यार यह है कि तुम्हारे अंदर कोई ऐसी निशानी होनी चाहिए जिससे ये यकीन हो कि मुझे पलट के वहां जाना है। और वो निशानी खुदा ने हर बनी बशर के अंदर रखी है। अगर इस निशानी को आप समझ ले, आपकी जिंदगी में सुकून आ जाए। वो निशानी कौन सी? कई लोग कहते हैं कि हिर्स नहीं होना चाहिए, ज्यादा ख्वाही नहीं होनी चाहिए, लेकिन बंदा अपनी इस आदत पे कभी कंट्रोल नहीं कर पाता। कौन सी आदत? इसे जिंदगी में हर चीज ज्यादा से ज्यादा चाहिए। ये कभी भी अपनी जिंदगी में किसी भी चीज पे फुल स्टॉप नहीं लगाता। अकाउंट में 10,000 है, कहेगा 1 लाख हो जाए। 1 लाख है, कहेगा 10 लाख हो जाए। 10 लाख है, कहेगा करोड़ हो जाए। ये कभी रुकता नहीं है। हाँ, अभी पूछोगे जब जॉब नहीं है तो कहोगे हाँ भाई कौन सी नौकरी चाहिए? कहते मौलाना अब तो हम फकीरी में बैठे हुए हैं, 40-50 हज़ार की भी मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र करेंगे, राजी हैं। चलो अल्लाह ने दे दी। 6 महीने गुजरे, लाख गुजरा, मौलाना 40,000 में गुजारा नहीं हो रहा। भाई 6 महीने पहले तुमने बोला 40,000 काफी है। नहीं मौलाना महंगाई बहुत हो गई, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, 40,000 में जिंदगी नहीं चलती। हमने कहा भाई फला बंदे की 20,000 तनख्वाह, उसका तो घर चल रहा है। नहीं मौलाना पहले नौकरी नहीं थी तो बाइक नहीं थी, अब नौकरी ली है तो बाइक भी लेनी पड़ी। अब अपने 50,000 के हिसाब से उस हिसाब का घर भी लेना पड़ा, इखराजात बढ़ गए। का ठीक है, दुआ करते हैं अल्लाह आपकी तनख्वाह को बढ़ा दे। 50,000 से इसकी तनख्वाह हो गई 1 लाख। फिर 6 महीने के बाद मिले मौलाना इससे भी गुजारा नहीं होता। अगर इसकी 5 लाख भी तनख्वाह हो जाए इसका फिर भी गुजारा नहीं होगा। इसका कसूर नहीं है, हर बंदे के अंदर यह आदत है। फर्क यह है कि शिम्र दुनिया के लिए ख्वाहिश कर रहा था कि ज्यादा से ज्यादा मिले, और अहले बैत अपनी आखिरत के लिए ख्वाहिश कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा मिले। ख्वाहिश वही है। आप मौला अली से पूछोगे मौला इबादत से थकते हो? मौला कहेंगे नहीं, जितनी ज्यादा अली करे अली कभी नहीं थकता। उनको इबादत में हिर्स है, इसको दुनिया में हिर्स है। ख्वाहिश तो एक ही है ना। अब किसी को आम ज्यादा पसंद है, किसी को तरबूज ज्यादा पसंद है, ख्वाहिश तो एक ही है ना। इसको अनलिमिटेड ही चाहिए, जो भी चाहिए अनलिमिटेड चाहिए। कहेगा शादी हो जाए, शादी हो जाए, शादी हो जाए, हो जाएगी। और बंद कमरे में पूछो दूसरी चाहिए, मर्द नहीं रुकता, कहेगा हाँ